हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोडिंग फॉर बिगिनर्स बाय न्यूटन स्कूल। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लीप ईयर वाला क्वेश्चन जो पिछली वीडियो में मैंने छोड़ दिया था कि ये थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला है। एग्जाम्स में, इंटरव्यूज में, कई जगह प्रैक्टिकल में अगर आप एक स्टूडेंट हैं या अभी 6 महीने का या 1 साल का एक्सपीरियंस है तो बहुत मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन में से है ये। तो इसके लिए मैंने सेपरेट वीडियो बनाई है जिसमें आपको अच्छे से समझाऊंगा। उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोग को समझा देना चाहता हूँ लीप ईयर आखिर होता क्या है। नॉर्मल ईयर जो होता है हमारा 365 डेज का होता है, इसमें फरवरी जो होता है 28 डेज का होता है। लीप ईयर 4 साल में एक बार आता है और उसमें जो नंबर ऑफ डेज होते हैं वो 366 होते हैं और फरवरी में 21 दिन बढ़ जाता है यही, और ये एक बार आता है एवरी 4 ईयर में। ये हो गई बेसिक डेफिनेशन लीप ईयर की। अब थोड़ा लॉजिक की बात कर लेते क्या है। सबसे पहले हम यूज़र को एक मैसेज दिखाएंगे कि हाँ भाई आप जो है एंटर करो, ठीक है, ईयर एंटर करो आप, वो करेगा। उसको सबसे पहले हम 4 से डिवाइड करेंगे। अगर वो 4 से ही डिवाइड नहीं होता तो स्ट्रेट अवे ये x बना रखा है, इट्स नॉट अ लीप ईयर। अगर फिर 4 से डिवाइड होता है, ये डेटा फ्लो डायग्राम समझ सकते हैं इसको। अगर फिर 4 से डिवाइड होता है तो फिर फर्दर जाएगा वो आगे 100 से डिवाइड करेंगे। अगर 100 से डिवाइड नहीं होता है तो लीप ईयर है, मतलब अगर 4 से डिवाइड हो गया और 100 से नहीं हुआ तो लीप ईयर। ये राइट का मतलब लीप ईयर और क्रॉस का मतलब नॉट ए लीप ईयर। अगर 100 से भी डिवाइड हो जाता है फिर 400 से डिवाइड करेंगे। अगर 400 से डिवाइड हो जाता है मतलब तीनों से, 4 से भी, 100 से भी, 400 से भी, तो लीप ईयर है। और अगर 4 और 100 से हो जाता है फिर 400 से नहीं होता तो नॉट अ लीप ईयर, क्रॉस। और अगर 4 से हो जाता है और 100 से नहीं होता है तो फिर लीप ईयर। ये है लॉजिक इसका किसी भी साल का निकालने के लिए, वेदर इट इज़ ए लीप ईयर और नॉट। आइए अब कोड करके दिखाता हूँ कि कैसे ये जो डेटा फ्लो डायग्राम बनाया है मैंने इसको कैसे इम्प्लीमेंट करें जावा कोडिंग में, बहुत सिंपल यूज़ करते हुए कंडीशनल स्टेटमेंट्स का, और अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करें। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने न्यूटन स्कूल की ज़बरदस्त कोड एडिटर पे चलते हैं जावा के और सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम को। सो गाइस, ये हम जंप कर चुके हैं अपने न्यूटन स्कूल की वेबसाइट पे। यहाँ पे आप कोडिंग कॉन्टेस्ट कर सकते हैं। लॉन्च पैड, जैसे हमारे प्रोग्राम लॉन्च पैड के अंडर चल रहा है, जावा का वैसे डिफरेंट है। डीएसए है, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम, जैंगो फ्रेमवर्क, C++, देयर आर न्यूमरस कोर्स यू कैन गो थ्रू इट। एंड न्यूटन स्कूल या ₹0 टिल प्लेसमेंट, पे आफ्टर प्लेसमेंट, फ्री में अप्लाई कर सकते हैं, नो हिडन चार्जेस। और ये सारी हमारी कंपनीज हैं जो लिंक्ड है, मोर देन 300। ये हमारे को फाउंडर सर हैं, सिद्धार्थ माहेश्वरी सर। और बाकी आपको एकदम डिटेल इन्फॉर्मेशन जानी है तो यू कैन विजिट माय फर्स्ट वीडियो, देयर आई एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट ऑफ न्यूटन स्कूल लॉन्च पैड इन डिटेल। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लॉग इन करते हैं। अगर आपने लॉग इन नहीं करा है तो प्लीज़ हर वीडियो में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ साइन अप कर लें, 1 मिनट का काम है। उसके बाद आप किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग बेसिकली इस कोर्स में जावा में हैसल फ्री कर सकते हैं। तो अब मैं लॉग इन करूँगा। तो मैं लॉगिन कर चुका हूँ गाइस। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। प्लेग्राउंड वाले टैब पे क्लिक करना है, स्क्रॉल डाउन करना है, क्रिएट करते हैं नई फाइल एल्गोरिथम प्लेग्राउंड में, कोर जावा फॉर बिगिनर। डिस्क्रिप्शन में डालते हैं लीप ईयर प्रॉब्लम सॉल्यूशन। क्रिएट पे क्लिक करने के बाद फ्रेंड कुछ इस तरह का आपका एडिटर खुल जाएगा। सबसे पहले जावा सेलेक्ट कर लीजिएगा, ओपन JDK 13.0.1 एंड स्टार्ट करते हैं कोडिंग। जैसा मैंने आपको बताया यूज़र इनपुट देगा और फिर हमको डिसाइड करना है कि वो लीप ईयर है या नहीं। तो import java.util.scanner public class main। सो गाइज, आप लोग को अच्छे से समझाने के लिए और टाइम बचाने के लिए मैंने जो टाइप करा है वो वाला पार्ट हटा दिया है, पूरा कोड लिख दिया है मैंने। अब आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ कि कैसे करा है मैंने सब कुछ। बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, बहुत आसान है, समझ आ जाएगा। import java.util.scanner इनपुट लेना है, ठीक है, पब्लिक क्लास मेन और फिर पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्क्स, नो सरप्राइजेज व्हाटसोएवर। एकदम सिंपल है यहाँ तक प्रोग्राम। हम यूज़र भाई साहब को एक मैसेज डिस्प्ले कराएंगे system.out.println यूज़ करते हुए, हे मिस्टर यूज़र प्लीज़ एंटर अ ईयर, ठीक है। ये यूज़र भाई साहब को हो गया, वो एक एंटर करेंगे ईयर, वो हम अंदर ले लेंगे। स्कैनर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दिया SC नाम से, न्यू स्कैनर system.in, और इंट ईयर नाम का एक वेरिएबल बनाया मैंने और उसको next.in फंक्शन से
एससी ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हुए इनपुट ले लिया है। ठीक है, बहुत सिंपल चल रहा है यहाँ तक। अब हमारा जैसे मैंने लॉजिक समझाया था आप लोग को, इफ़ सबसे पहले मेन इफ़ लगाएंगे प्रोग्राम का। जो ईयर है ये मैंने आपको बताया था, ये वाला जो है हमारा ऑपरेटर ये रिमाइंडर देता है, मॉड्यूलो ऑपरेटर। और जो दूसरा सिंपल डिवाइड होता है वो क्वेश्चन देता है। तो अगर 4 से डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 बचेगा, मतलब जो ईयर है वो पूरा पूरा डिविजिबल है 4 से, तो अंदर जाएगा। फिर क्या चेक करेगा 100 से, अगर 100 से भी डिविजिबल है फिर एक और इफ़ 3 नेस्टिंग हो रही है इफ़ की, 400 से चेक करेगा। तो अगर 4 से भी हो रहा है, 100 से भी हो रहा है और 400 से भी हो रहा है, तीनों से डिवाइड हो रहा है, तो लीप ईयर है। ठीक है, इज़ अ लीप ईयर। अगर 4 से हो रहा है, 100 से हो रहा है और 400 से नहीं हो रहा, मतलब यहाँ आ गया है हमारा प्रोग्राम, अब 400 से नहीं हो रहा, लास्ट वाला स्टेप आपको याद होगा, डेटा फ्लो डायग्राम का देख सकते हैं हम। तो फिर ऐसे केस में लीप ईयर नहीं है। अगर 4 से हो रहा है तो ये तो हो गया यहाँ तक का ब्लॉक ख़त्म। अब ये वाला 100 वाला, ये जो सेकंड वाला मेन इफ़ है, अगर मतलब अगर 4 से हो रहा है और 100 से नहीं हो रहा है तो आ जाएगा हमारा कंपाइलर यहाँ। इस केस में भी आपको याद होगा क्या था, लीप ईयर है कि अगर 4 से हो रहा है 100 से नहीं हो रहा। और अगर मेन इफ़ ब्लॉक की बात करें कि अगर 4 से ही नहीं हो रहा, ये जो लाइन आ रही है तो बात ही ख़त्म। ईयर और मैंने कॉन्कैटिनेट करा है प्लस और ये एक स्पेस, फिर कॉन्कैटिनेट और फिर एक स्ट्रिंग लिख दी, इज़ नॉट ए लीप ईयर, इस तरीके से। तो समझ आ गया ना। अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो फिर 100 से चेक करेंगे, अगर 100 से नहीं हो रहा है तो लीप ईयर है, हो रहा है तो अगर फिर 400 से भी, मतलब तीनों से हो रहा है डिवाइड, तो लीप ईयर है। और 4 और 100 से नहीं हो रहा है और 400 से नहीं हो रहा है तो नहीं है लीप ईयर। 4 से हो रहा है, 100 से नहीं हो रहा है तो है लीप ईयर। अगर 4 से ही नहीं हो रहा है तो लीप ईयर ही नहीं है। आई गेस आपको समझ आ गया होगा, बहुत बार मैंने समझा दिया एकदम सिंपल लैंग्वेज में। आइए अब रन करा के देखते हैं। कस्टम इनपुट में दे देता हूँ पहले से, मान लीजिए 1991 दे दिया मैंने, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब जो 1991 है इसका पहले मैं समझा दूँ कैसे काम करेगा। ये इसी कंडीशन में फेल हो जाएगा, 4 से ही डिवाइड नहीं होगा 1991, तो वो सीधे इस वाले एल्स ब्लॉक में आ जाएगा हमारा प्रोग्राम और system.out.println इज़ नॉट अ लीप ईयर आ जाएगा, 1991 आ जाएगा यहाँ ईयर की जगह। आइए रन करा के दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, हे मिस्टर यूज़र प्लीज़ एंटर ईयर, और ईयर डाल 1991 इज़ नॉट अ लीप ईयर। ठीक है गाइस, 1990 डाल के देखता हूँ, 1990 भी लीप ईयर नहीं है। वो कंडीशन आप चेक कर लीजिएगा उस हिसाब से। 2000 डाल के देखते हैं, पहले चेक करें 2000, 4 से डिवाइड हो रहा है, ऑब्वियसली हो रहा है, 100 से भी हो रहा है, लास्ट में 2 0 है, 400 से भी हो रहा है, 405 या 2000 तीनों से हो रहा है, तो ये लीप ईयर होगा। ये देखिए 2000 इज़ अ लीप ईयर। 2000 लेटेस्ट अभी हमारा कौन सा उधर है, 2020। अब नेक्स्ट आएगा 2024, तो 2020 देख लीजिए, 2020 इज़ अ लीप ईयर। ये 4 से हो रहा है और 100 से नहीं हो रहा है तो लीप ईयर है। 2024 भी 4 से हो रहा है, 100 से नहीं हो रहा है, उन वाली कैटेगरी में आ रही है सेकंड वाली। देखिए 2024 इज़ ऑल्सो अ लीप ईयर। तो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दे दिए मैंने, लीप ईयर के भी, नॉट ए लीप ईयर के भी, और ये पूरा कोड स्टेप बाय स्टेप समझा दिया। वो फिक्र मत करिए, मैं कंट्रोल-C कंट्रोल-V करके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। स्टिल इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन रीच आउट टू मी एनी टाइम, आई एम ऑलवेज हेयर टू हेल्प यू आउट गाइस। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे सिंपल कैलकुलेटर यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय बाय।